करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको कोर्ट के मामलों में तारीख पर तारीख मिलती रहती है, जो कानूनी मामलों में सालों से परेशान हैं और जिनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है। ऐसे लोगों को किस एक पाठ का जाप करना चाहिए और कौन सा महा उपाय करना जरूर चाहिए, वो चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं, राहत नहीं मिल पा रही है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, उनके लिए क्या मंत्र, क्या पाठ, क्या उपाय? देखो पूजा, ऐसा है, मनुष्य को सुख और दुख ये उसके प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं, ऐसा हमारे सनातन धर्म की मान्यता है। जो जिस तरह का कर्म करता है और फिर जिसका अगला जन्म होता है, उस अगले जन्म में पुराने जन्मों के जो कर्म होते हैं वो सुख दुख के कारण होते हैं। और कभी कभी तो पिछले 100 जन्मों के कर्मों का फल आदमी को भुगतना पड़ता है। आदमी कहता है कि मैंने अपने इस जीवन में कभी कुछ बुरा नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, जहाँ तक होश में होकर के मैं सोचता हूँ, फिर भी मुझे दुर्दिन का सामना क्यों करना पड़ रहा है। बिल्कुल। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि आप नहीं जानते कि आपका प्रारब्ध क्या रहा है। इसी तरह से गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जिन लोगों का योग पूरा नहीं हुआ है और जिन लोगों का योग अधूरे पर रह गया है और जिन्होंने शरीर का त्याग कर दिया है, वो लोग भी स्वर्गाधिक लोकों में रह करके और श्रीमान कुल में अच्छी माता और अच्छी पिता के संतान होते हैं और अपने योग को पूरा करके पुनः परम गति को प्राप्त होते हैं। जी। तो कहने का आशा यह है कि अगर ये मनुष्य शरीर मिला है तो सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू की तरह जीवन में रहेंगे, लेकिन सनातन धर्म में उन दुखों से बचने के उपाय बताए गए हैं। जैसे गीता में, गीता का जो महात्म्य है उसमें वेदव्यास लिखते हैं, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। इस विषय पर मेरा अनुभव जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर कोई आदमी नित्य 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करे, नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है भैया? 20 सेकेंड आप अपनी सांस को खींचिए, 80 सेकेंड अपनी श्वास को रोकिए और 40 सेकेंड अपनी श्वास को छोड़िए। और एक मंत्र है, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। अगर इस मंत्र का 9 आवृत्ति एक सांस में आप पाठ कर लें तो निश्चित रूप से आपका योग सिद्ध हो जाएगा और आपके पूर्व प्रारब्ध नष्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि यदि आपको कोई कानूनी मामलों के कारण परेशानी हो रही है, वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के प्रति विश्वास कम हो रहा है, भाई बहन के सुख से वंचित हैं, तो आपको रुद्राष्टक का रोज पाठ करना चाहिए। ये रुद्राष्टक रामचरितमानस में लिखा हुआ है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो कहने का मतलब ये आप उत्तरकांड में ये रुद्राष्टक का पाठ है रामचरितमानस में, इसका अगर आप रोज पाठ करना शुरू कर दें और आज के ज़माने में वैवाहिक जीवन में समरसता बनाए रखने के लिए पति पत्नी के मोबाइल का पासवर्ड एक दूसरे को पता होना चाहिए और कुछ छिपा करके मत रखिए अपने पत्नी से, या अपने पति से कुछ छिपा करके मत रखिए, तब विश्वास में कभी कमी नहीं आएगी। और रुद्राष्टक का पाठ करने से, भगवान शिव की आराधना करने से किसी भी प्रकार का अगर सामंजस्य में कमी हो रही है या कानूनी विषमता के कारण जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो उन सब चीज़ों से राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में खराब शनि की वजह से अगर आपका पैसा भी दवाइयों पर खर्च हो रहा है, जिंदगी के हर मोड़ पर संघर्ष करना पड़ रहा है, तो किस चीज का पाठ करें और कौन सा उपाय करें? चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, इन लोगों के लिए क्या खास उपाय, क्या महामंत्र? देखिए, सुख दुख तो मैंने बताया कि एक सिक्के के दो पहलू हैं और ये शरीर व्याधि का मंदिर है, रोग का मंदिर है। ऐसा शायद ही कोई शरीर होगा जिसमें कोई रोग ना हो, और रोग तो छिप कर बैठे रहते हैं। ज्यों शरीर कमज़ोर होता है त्यों वो आक्रमण करके बाहर निकल आते हैं।
अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि बकरी है, बकरी का मतलब कि उसकी गति पीछे की तरफ जा रही है और वो खास करके भाग्य भाव में बैठा हुआ है, या वो व्यय भाव में बैठ करके आपके रोग भाव को देख रहा है, या आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से अगर वो अस्त है या शुक्रस्त है तो बीमारी के कारण धनहानि होगी। अगर आपके 12वें घर में, जन्म कुंडली के आपके 12वें भाव में शनि, राहु, मंगल की स्थिति होगी तो ऐसे लोगों को मुकदमे पर, बीमारी पर, कर्ज चुकाने पर, ब्याज देने पर धन का सत्यानाश होगा। और अगर जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है तो आपको शिवालय में जाकर के भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, लाल चंदन में भांग पीसकर केसर मिलाकर महादेव का तिलक करना चाहिए। केवल लाल चंदन और केसर भी घिस करके अगर महादेव को त्रिपुंड लगाएं तो निसंदेह इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।